प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई एक ऐसी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों को उनके बिजनेस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें लोहार, सुनार, धोबी, कुम्हार आदि 18 कैटेगरी के बिजनेस शामिल हैं। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर करने वाली हूँ। मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ कि इस लोन को लेने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लाभ क्या है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको अपने इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे गवर्नमेंट स्कीम और कार्ड से रिलेटेड ही सारी वीडियो लाती रहती हूँ ताकि मेरी हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो चलते हैं, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस स्कीम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को समझते हैं। इस योजना के अंतर्गत लोन अमाउंट और ब्याज की बात करें तो इसमें आपको 3 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है और साथ ही 5% ब्याज दर के हिसाब से आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। फर्स्ट टर्म का लोन जो होता है वो 1 लाख का मिलता है, जिसको आप 18 महीने में चुका सकते हैं। दूसरे टर्म का लोन 2 लाख का मिलता है, जिसे आप 30 महीने में चुका सकते हैं। और जो चौथा टर्म का लोन है 3 लाख का, उसे आप 4 साल में चुका सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। इस योजना में आपको बेसिक और एडवांस 2 टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो 5 से 7 दिन की होती है और एडवांस ट्रेनिंग आपको जो दी जाती है वो 15 दिन की होती है। जितने दिन की भी ट्रेनिंग होती है आपको पर डे के हिसाब से 500 रुपए भी सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट और 15,000 रुपए टूल किट खरीदने के लिए भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस योजना के कई सारे लाभ हैं। अब इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन इस लोन को ले सकता है। पहले नंबर पे आता है कि कोई भी कारीगर या शिल्पकार जो हाथों या औजारों से कार्य करता हो, जिसकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है कि इस लोन को लेने से पहले वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जैसे पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, पीएम मुद्रा, इनमें से किसी भी योजना का लाभ ना उठा रहा हो। चौथे नंबर पे आता है कि वो सरकारी कार्यरत ना हो। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। इस लोन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो पहले नंबर पे है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पासबुक कॉपी, निवास प्रमाण पत्र और आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक डॉक्यूमेंट। इन सभी बेनिफिट्स को लेने के लिए हम फॉर्म को अप्लाई करने के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। मैंने इसकी ऑफिशियल लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको अपने गूगल ब्राउजर में जाना है और वहां सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने कई सारी वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगी। फर्स्ट वेबसाइट जो होती है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट होती है। हम सिंपल उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आपको मेन पेज रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे अबाउट स्कीम पे क्लिक करके स्कीम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। स्कीम बेनिफिट्स भी आप देखना चाहते हैं तो स्कीम बेनिफिट्स पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। यहाँ इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो बेसिक ट्रेनिंग है वो 5 से 7 दिन की होती है। जो एडवांस ट्रेनिंग है वो 15 दिन की होती है, यानी कि 120 घंटे की। ट्रेनिंग के बाद आपको टूल किट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी यहाँ मेंशन है। उसके साथ साथ आपको क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो हम चलते हैं अब कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस पे। सिंपली हम लॉगिन पे जाएंगे, वहाँ CSC लॉगिन पे क्लिक करेंगे। CSC लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जिसमें से हमें CSC रजिस्टर आर्टिसंस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चर कोड, ये सारी चीजें फिल करनी होगी। ये फिल करके आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपको रजिस्टर नाउ का एक इंटरफेस दिख रहा है। इसमें आपसे 2 चीजें पूछी जा रही है। पहले नंबर पे ये पूछी जा रही है कि क्या आपके फैमिली में या जिस भी बेनिफिशियरी का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। अगर आप यस करते हैं तो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो सिंपल यहाँ नो कर देंगे। दूसरे नंबर पे ये पूछा जा रहा है इस योजना को लेने से पहले पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि या मुद्रा लोन का लाभ तो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज का भी लाभ उठाएंगे तो भी आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ हम नो कर देंगे। नो करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर इंटर करना है, अपने आधार नंबर को इंटर करना है। कैप्चर कोड को फिल करके चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और हम कंटिन्यू कर लेंगे। अब जिस भी मोबाइल नंबर से आपका आधार लिंक है उस पे एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी को यहाँ फिल करना होगा, कंटिन्यू कर लेंगे। पिछले स्टेप में तो आपने मोबाइल नंबर से आधार को वेरीफाई करा था, यहाँ हम बायोमेट्रिक के द्वारा आधार को वेरीफाई करेंगे। तो आपके सिस्टम में बायोमेट्रिक डिवाइस लगी होनी चाहिए। तो जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे
और वेरीफाई बायोमेट्रिक करेंगे तो वो ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। बायोमेट्रिक वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ कुछ डिटेल आपके आधार कार्ड को फैच करके ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम फिल करेंगे। मैरिटल स्टेटस अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर, कैटेगरी। अगर आप दिव्यांग हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे, दिव्यांगजन का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यस कर लेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। माइनॉरिटी में आते हैं तो यस कर लेंगे। सेलेक्ट माइनॉरिटी टाइप, ये सारी चीजें करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो कॉन्टेक्ट डिटेल आपको फिल करनी हो। यहाँ आपके कॉन्टेक्ट डिटेल आपके आधार से फैच करके आ गई है, आधार नंबर भी। पैन कार्ड ऑप्शनल है, अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपकी फैमिली डिटेल पूछी जा रही, जिसका भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके नाम से खुद का उनका राशन कार्ड है तो यहाँ राशन कार्ड का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और उनके फैमिली की सारी डिटेल आ जाएगी। आधार कार्ड को फैच करके जो एड्रेस आया है, अगर आपका करंट एड्रेस वही है तो सेम एज आधार एड्रेस कर ले। उसके बाद अपना ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर ले, किस ब्लॉक में आप आते हैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे मेन पॉइंट आता है आपकी प्रोफेशनल डिटेल, जिसके आधार पे आपको लोन दिया जाता है। तो हम यहाँ अपने प्रोफेशन को सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा काम कर रहे हैं हम, किस काम के लिए हमें लोन चाहिए। उसके बाद आप अपनी बिजनेस की सब कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपसे डिक्लेरेशन में पूछा जा रहा है कि क्या आप बिजनेस वही करना चाहते हैं आपके आधार में जो एड्रेस दिया हुआ है, तो हम सेम एज आधार कार्ड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर लेंगे हम। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपसे आपकी बैंक डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें आपके पर डे के हिसाब से जो 500 रुपये ट्रेनिंग पीरियड में आता है वो, और लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए आपसे यहाँ बैंक डिटेल आपकी मांगी जाएगी। तो यहाँ हम अपने बैंक का नाम फिल कर लेंगे, IFSC कोड और ब्रांच का नाम है वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर फिल करेंगे। अकाउंट नंबर को दोबारा से कंफर्म भी किया जाएगा, तो यहाँ कंफर्म अकाउंट नंबर पे क्लिक करके अपने अकाउंट नंबर को हम कंफर्म कर लेंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको क्रेडिट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ आपसे लोन अमाउंट के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आप 1 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको मिनिमम जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये एंटर करनी होगी। तो हमें 1 लाख का चाहिए तो सिंपली हम यहाँ 90,000 रुपये इंटर कर लेते हैं। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लोन अमाउंट है आप उसी बैंक में लेना चाहते हैं जो अभी आपने फॉर्म में फिल करा है। तो हाँ, हमें उसी बैंक अकाउंट में चाहिए, तो सिंपल हम सेम एज सेविंग पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ आपसे लोन लेने का पर्पज पूछा जा रहा है कि किस पर्पज से आप लोन लेना चाहते हैं। सामान खरीदने के लिए आप लेना चाह रहे हैं लोन को, या वर्किंग कैपिटल के रूप में लेना चाहते हैं, या बिजनेस एक्सपेंस के लिए आप ले रहे हैं। जो भी पर्पज है आपका लोन लेने का, तो उस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। यहाँ आपसे एग्जिस्टिंग लोन के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या पहले से आपका कोई लोन चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ फिल करेंगे, नहीं चल रहा है तो सिंपली से इस बॉक्स को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ आपसे डिजिटल इंसेंटिव डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप UPI या डिजिटल पेमेंट करते हैं तो यस पे क्लिक करके UPI ID फिल कर देंगे, और नहीं करते हैं तो सिंपल सा नो रहने देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका डेटा जो है वो सेव हो जाता है। अब यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग का ऑप्शन खुल के आएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब यहाँ से आपको मार्केटिंग सपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि आप बिजनेस के दौरान कोई मार्केटिंग सपोर्ट चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब आपको डिक्लेरेशन देना है तो आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट का जो बटन दिख रहा है उस पे हम क्लिक करके सबमिट कर लेंगे। अब जो यहाँ है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर को हम नोट कर लेंगे और सिंपल सा हम डन पे क्लिक कर लेंगे। डन पे क्लिक करते ही जो डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन होके आया है, इसमें हमारी सारी डिटेल वो दिखाई गई है जो हमने पीछे फॉर्म में फिल करा हुआ है। ये तो रहा आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस। अब आपको आपके फॉर्म का PDF जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। इस फॉर्म में सारा डिटेल मेंशन होता है जो जो फॉर्म फिल करने के दौरान भरते हैं। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को आप अपने ग्राम प्रधान के पास भी सबमिट कर सकते हैं। सारी चीजें सही मिलने के बाद आपको आपके नजदीकी संस्थान से फॉर्म में फिल किए हुए नंबर पर कॉल आएगी और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद से जो भी टूल किट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें हैं जिस भी बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी।